नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन आसनसोल लोकसभा सीट पर भोजपुरी गाने जो पवन सिंह ने गाए हैं उसको लेकर किरकिरी हुई, तो पवन सिंह को वो सीट छोड़नी पड़ी और उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बिहार से उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, लेकिन अब बिहार से भी टिकट नहीं मिला। एक बार फिर से कयास ये भी लगाया जाने लगा है कि पवन सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में आसनसोल लोकसभा सीट से उतर सकते हैं, और ये अंदाजा और कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि भाई पवन सिंह जिस मामले को लेकर ट्रोल हुए थे, अब उस मामले पर ही जंग छेड़ दिया है। उन्होंने एक पोस्ट डाला था और 4 गाने का पोस्टर डाला था। उन्होंने सौतीन बंगलिया के, बंगाल से लिया वो सौतनिया और भी तमाम गाने का पोस्टर जो मैं लगा दूंगा, और उन्होंने लिखा था कि आपने 4 गाने का जो पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप। इसके अलावा सुप्रिया बाबुल को उन्होंने टैग किया, बोला कि नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप सिर्फ पवन सिंह का दिल नहीं दुखाया बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भांसी और कलाकारों के प्रेम वाले लोगों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। तो इस तरीके का पवन सिंह का पोस्ट आया। इसके बाद कल पवन सिंह ने भी एक वीडियो भी साझा किया जिसमें वो बाबुल सुप्रियो के लिए प्रचार करते नजर आए थे, और उन्होंने कहा था कि कलाकार और सन्यासी की कोई जाति या धर्म नहीं होती, इनको इनकी समाज विशेषताओं के लिए सम्मान मिलता था और मिलता रहेगा। 2019 में मैंने आपके लिए प्रचार के लिए आसनसोल आया था तो खूब मान सम्मान मिला था। आखिर 2024 में बाबुल जी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि मुझे बदनाम करने के लिए फर्जी चित्रों का सहारा लेना पड़ा। आपने संगीत को भी धोखा देने का कार्य किया है, पूर्ण रूप से टीएमसी नेता बन गए हैं। तो कुछ इस अंदाज में पवन सिंह ने निशाना साधा था, तो वहीं अब बाबुल सुप्रियो ने इस पर अपना रिस्पॉन्ड कर दिया है, और वो रिस्पॉन्ड जो है काफ़ी खतरनाक तरीके का किया है। वो क्या किया है मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, मैं आपको ट्वीट भी लगा दूंगा। लिखा है कि सो नाउ द पवन सिंह हु डेरोगेटरी सॉन्ग्स वीडियो इज टारगेटेड बाय डिग्निटी ऑफ बंगाली वुमेन इन ए वेरी filthy manner, sometimes the entire Bengal pointed out that protesting his candidate in Asansol। यानी कि इनका ये कहना है कि भाई पवन सिंह ने जिस तरीके से जो बंगाली महिलाएं हैं उनके मान सम्मान के साथ जिस तरीके से आपत्तिजनक गाने गाकर उनके गरिमा को गंदे तरीके से निशाना बनाया है, और इसकी वजह यही रही कि पूरे बंगाल ने आसनसोल से उनकी उम्मीदवारी का विरोध करते हुए इनको यहाँ से बाहर कर दिया है। हैज़ गॉट द ब्रिजेस टू ट्रोल मी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है डिफरेंट सोशल मीडिया से पवन सिंह ट्रोल कर रहे हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम मी, और उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनको रिस्पॉन्स करूं, मैं उन्हें मुंह नहीं लगूंगा। डोंट नीड टू आइदर बिकॉज बंगाली ऑलरेडी टोल्ड हम व्हाट इट इज हियर, और उनका यह कह रहे हैं कि हम उनके मुंह नहीं लगूंगा, और बंगाल के व्यक्ति ने हमें, बंगाल के लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि जो है उनको क्या सुनने की जरूरत है। बट वुड से वन थिंग फॉर श्योर, आर्ट इज नॉट बीन हर्ट। यानी उनका कहना है कि एक बात समझ जाइए कि जो कला होता है वो किसी का दिल को दर्द करने के लिए नहीं होता है, हर्ट्स करने के लिए नहीं होता है। द समटाइम्स ऑफ एनी हर्ट्स बंगाल स्पेशली वुमेन एंड शुड प्रोटेस्ट, आई एम हैप्पी डेट सीट। तो मतलब महिलाओं को जिस तरीके से लेकर गाना गाया आपत्तिजनक, और उसका विरोध हुआ और उनको वहां से छोड़ना पड़ा, ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है, और इसका बोला कि हवा में ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है पवन सिंह को। तो कुछ इस अंदाज में बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह को रिस्पॉन्ड किया है। बाकी जिस अंदाज में उन्होंने रिस्पॉन्स किया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।